हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 बुलबुल करेंगे। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और बुलबुल के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करी थी और जाना था कि बुलबुल जो है वो कैसी दिखती है, क्या खाती है, कहाँ रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारी हमने बुलबुल के बारे में इस पाठ में पढ़ी थी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके प्रश्नोत्तर में। फर्स्ट सेक्शन है पहचानो। इसमें प्रश्न है, इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो बेटा जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने पाठ के अंदर देखा था कि बुलबुल जो है वो भूरे रंग की होती है, उसका सिर काले रंग का होता है, उसकी पूंछ के नीचे जो है लाल रंग का कुछ रहता है और उसकी जो पूंछ होती है उसके सिरे पर सफ़ेद रंग जो है हमें देखने को मिलता है। तो जब हम वही जानकारी इस्तेमाल करके इन तीनों चित्रों में से पहचानेंगे तो हमें ये वाला चित्र जो है बुलबुल का लगता है ना, क्योंकि दूसरा जो चित्र है वो तो गिलहरी का है, तीसरा जो चित्र है वो कौवे का चित्र है। ठीक है, तो जो हमारी बुलबुल के बारे में जो भी हमारी पहचान है, जिस भी चीज़ों से हम बुलबुल को पहचान सकते हैं, उससे जो है हमें फर्स्ट चित्र जो है देखकर ही पता लग जाता है कि ये जो है बुलबुल है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो बच्चों आपने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो इसमें जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं जिसकी हेल्प से हमने जो है इस चित्र को देखकर बुलबुल को पहचाना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने बुलबुल को पहचाना पूंछ के नीचे लाल रंग देखकर, पूंछ के सिरे पर सफ़ेद रंग देखकर और शरीर का भूरा तथा सिर का काला रंग देखकर। है ना, तो मैंने कैसे पहचाना बुलबुल को? मैंने बुलबुल को पहचाना उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग को देखकर, उसके पूंछ के सिरे पर सफ़ेद रंग को देखकर और उसके शरीर का भूरा और उसके सिर का काला रंग देखकर। तो यहाँ पर आप जो है एक लाइन में भी अपना आंसर लिख सकते हैं या सभी पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिस भी पॉइंट को यूज़ करके, जिस भी जानकारी को यूज़ करके आपने बुलबुल को पहचाना। अगला प्रश्न है सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो बच्चों हमने पाठ में पढ़ा कि जो सिपाही बुलबुल होती है उसके सिर पर जो है कलगी लगी होती है काले रंग की, है ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनके सिर पर अलग अलग रंगों की कलगी लगी होती है। तो आपको जो है वही यहाँ पर बताना है कि ऐसा और कौन सा पक्षी है जिसके सिर पर कलगी लगी होती है और उसकी कलगी का रंग कैसा होता है। तो पहले आपको ये चित्र नज़र आ रहा है ना, ये किसका चित्र है बेटा? ये जो है मुर्गे का चित्र है और मुर्गे के सिर पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसके सिर पर कलगी लगी हुई है वो कैसे रंग की है? वो लाल रंग की कलगी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सिर पर आप देख सकते हो लाल रंग की कलगी, तो हमारा उत्तर होगा मुर्गा। ठीक है, और उसकी कलगी का रंग क्या हो जाएगा? उसकी कलगी का रंग हो जाएगा लाल। और कौन सा पक्षी है? एक और चित्र हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे मोर का, है ना। तो मोर को जब आप देखते हो, जब आप मोर बनाते हो तो उसके सिर पर भी इस तरीके से कलगी लगी रहती है। तो हमारा जो दूसरा उत्तर होगा वो होगा मोर, और मोर के सिर पर जो कलगी लगी होती है वो होती है नीले रंग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? तो बेटा कभी आपने सिपाही देखा है? सिपाही जो होता है वो अपने सिर पर हमेशा टोपी पहने हुए रहते हैं और उनकी जो टोपी होती है इस तरीके से उनकी टोपी होती है ना, और टोपी पर यहाँ पर जो है कलगी लगी होती है। तो क्योंकि जो सिपाही होते हैं उनके सिर पे जो टोपी होती है, टोपी पर कलगी लगी होती है, इसी तरीके से बुलबुल के सिर पर भी क्या होती है? कलगी। तो इसलिए हमने बुलबुल, ऐसी वाली बुलबुल जिसके सिर पर कलगी होती है, उसको क्या बोला? सिपाही बुलबुल। तो हम क्या उत्तर लिखेंगे? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते होंगे क्योंकि जिस तरह सिपाही की टोपी पर
कलगी लगी होती है, उसी तरह सिपाही बुलबुल के सिर पर भी कलगी लगी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो इस पाठ के अंदर बुलबुल के बारे में हमें बहुत सी जो है जानकारी दी गई है। तो जो भी जानकारी हमें पता है बुलबुल के बारे में, उसमें से हमें 3 जो है बातें लिखनी है। तो क्या हो सकती हैं वो 3 बातें? पहली है, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। हमने पाठ में पढ़ा था कि बुलबुल जो है वो ऊंची आवाज़ में बोलती है ना। अगला है, बुलबुल के पूंछ के नीचे का हिस्से का रंग लाल होता है। तो जो बुलबुल होती है उसकी जो पूंछ होती है, उसकी पूंछ के जो नीचे का हिस्सा होता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। तीसरा है, बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है ना। तो बुलबुल का जो पूंछ होती है, पूंछ का जो सिरा होता है उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। उसके अलावा आप और भी चीज़ें लिख सकते हो कि जो बुलबुल होती है वो एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडों का रंग जो है हल्का लाल होता, हल्का गुलाबी होता है ना। वो जो है पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहती है, ठीक है। वो जो है कीड़े मकोड़े, अमरूद, मटर ये सब खाना पसंद करती है। तो आप जो है कुछ भी जो है यहाँ पर बुलबुल के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी 3 जो है बातें जो आपको याद हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है, पता करो। बेटा, जैसे बुलबुल को जो है हमने देखा पाठ के अंदर, वो किस चीज़ से अपना घर बनाती थी? वो जो है सूखी घास और जो पेड़ होती है उनकी जो पतली पतली जड़ें होती हैं उनसे जो है अपना घर बनाती थी, है ना। तो ऐसे ही जिस घर में आप रहते हो, जो आपका घर है, वो किस चीज़ से बनता है? तो हम क्या लिखेंगे? हमारा घर ईंट, रेत, सीमेंट, लकड़ी आदि से बनता है ना। तो जब हमारा घर बनाया जाता है उसमें ईंटों का इस्तेमाल होता है, रेत का इस्तेमाल होता है, सीमेंट का, लकड़ी का, लोहे का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमारा घर बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो बेटे, बुलबुल जो है वो क्या खाना पसंद करती है? बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्ज़ी इत्यादि खाना पसंद करती है। ऐसे ही आपको क्या पसंद है? तो मुझे तो जैसे यहाँ पर मुझे दही, रोटी, चावल, पनीर आदि खाना बहुत पसंद है। तो आप भी जो है यहाँ पर लिख सकते हो आपको जो जो चीज़ें खानी पसंद है। किसी को फल खाना पसंद है तो यहाँ पे आप फल लिखेंगे, या आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप जो है वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब? ठीक है। तो जैसे बुलबुल जो होती है वो हमें पता है कि ऊंची आवाज़ में बोलती है, ऐसे ही और कब जो कौन कौन जो है वो ऊंची आवाज़ में बोलता है और वो कब कब बोलता है। जैसे कि मेरे घर में जो है पिताजी, है ना, पिताजी जो है ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। और वो कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं? कि जब मैं समय पर काम नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, या फिर आपके पिताजी आपको कब डांटते हैं वो आप लिख सकते हो, है ना। जब मैं समय पर काम नहीं करता। और क्या उत्तर हो सकता है इसका? आप लिख सकते हो भैया। तो भैया आपको कब डांटते होंगे? भैया आपको जो है पढ़ाई ना करने पर डांटते होंगे, है ना। तो आप लिख सकते हो पढ़ाई ना करने पर, या जिस भी काम के लिए जो है आपके भैया आपको डांटते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो दीदी। दीदी आपको कब डांटती होंगी? ठीक है, उसके खिलौने जो है गुम कर देने पर, उसके खिलौने छिपा देने पर या गुम कर देने पर। इसी तरह से मम्मी आपको कब डांटती होगी, है ना। आपकी मम्मी या फिर आप माँ, जो भी लिखना चाहो, तो आपकी मम्मी आपको कब डांटती होगी? बहुत शरारत करने पर, है ना। तो आप जो है अपने उत्तर यहाँ पर लिख सकते हो,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें पहचानो। तो आपको जो है बेटा यहाँ पर कुछ जो है हिंट्स दिए गए हैं किसी पक्षी या पशु के बारे में, ठीक है। और उन हिंट्स की हेल्प से, उन क्लूज़ की हेल्प से आपको पहचानना है कि वो जो पक्षी है या वो पशु जो है वो कौन है, ठीक है। पहला जो है वो है, मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ। तो बच्चों सोचो, ऐसा कौन सा पक्षी है जो काला होता है और मीठा जो है गाना गाता है? वो होता है कोयल। तो हम यहाँ लिखेंगे कोयल। तो जो कोयल होती है ना, वो बहुत मीठा गाना गाती है और वो काले रंग की होती है, ठीक है। अगला है, मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है हरी मिर्च खाता हूँ। तो सोचिए वो कौन है जो कि हरे रंग का होता है और उसकी चोंच, ठीक है, उसकी जो बीक है वो रेड कलर की यानी लाल कलर की होती है और वो हरी मिर्च खाना पसंद करता है। तो ये होगा तोता। जो तोता होता है ना, हम सबको पता है वो हरे रंग का होता है और उसकी चोंच लाल रंग की होती है और तोते को मिर्च खाना भी बहुत पसंद होता है। अगला है, सूप जैसे कान हैं मोटे मोटे पाँव हैं लंबे लंबे दांत हैं। तो बच्चों सूप जैसे कान यानी बहुत बड़े बड़े कान, किसके होते हैं? बड़े बड़े कान और मोटे मोटे पाँव और लंबे लंबे दांत। तो ऐसा पशु तो हाथी होता है ना। हाथी के कान बिल्कुल पंखे की तरह कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना, और पैर इतने मोटे मोटे होते हैं और उसके दांत तो हम सबको पता ही है कैसे कितने लंबे होते हैं, बाहर की तरफ निकले रहते हैं, है ना। अगला है, सिर पर ताज है दुम पर पैसा है बादल देखकर नाचता हूँ। तो बच्चों आप खुद सोचिए, सिर पर ताज है, सिर पर ताज यानी कि सिर पर कलगी है, ठीक है। दुम पर पैसा है, उसके दुम पर जो है पैसे जैसे इस तरीके से गोल गोल जो है ना कुछ बना रहता है ना। तो ये कौन सा पक्षी हो सकता है जो कि बादल देखकर नाचता भी है? तो बेटा आप सबको मोर जो है पता होगा कि जो मोर होता है उसके जो पंख होते हैं, है ना, उसके पंखों पर इस तरीके से पैसे बने रहते हैं, गोल गोल कुछ बना रहता है। तो वो क्या हुआ, देखो ये मोर का चित्र है यहाँ पे, है ना, और इसकी जो पंख है उस पर आपको जो है ये पैसे जैसे गोल 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 जो है आकार का कुछ नज़र आ रहा है ना। तो और जो मोर होता है जब बादल आते हैं और जब बारिश होने वाली होती है तो वो बहुत जो है नाचते हैं, अपने पंख फैलाकर खूब जो है वो नाचते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा मोर। अगला है, घरों में आता हूँ सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। बोलो वो कौन है? तो हम सबको पता है वो है चूहा, जो कि घर में आकर सारी चीज़ों को कुतर कर चला जाता है, कपड़ों को या किसी और चीज़ को कुतर कर भाग जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो बेटा आपको यहाँ पर जो है कोई भी जो है पक्षी के ऊपर जो है एक कविता लिखनी है। ये कविता जो है आप खुद भी बना सकते हो या कहीं पर आपने सुनी हो या फिर अपनी दोस्तों की हेल्प से भी मिलकर जो है कविता लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल है मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। तो ये तो थी कविता। ऐसे ही आप किसी भी पक्षी के ऊपर जो है कविता लिख सकते हैं, ठीक है। एक नाम, तो ये जो है हमारा अगला सेक्शन है। इसमें क्या करना है हमें? बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये सब क्या है? पक्षी, है ना। बुलबुल भी पक्षी है, तोता भी पक्षी है, चिड़िया भी एक पक्षी है, कबूतर भी एक पक्षी है। तो ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब किसके नाम लिखे हुए हैं? ये सब जो है पक्षियों के नाम जो है लिखे हुए हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो, ठीक है। तो अब आपको जो है नीचे भी कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि वो किस चीज़ के नाम है, वो क्या कहलाते हैं। तो पहला है गोभी, आलू, भिंडी, ये सब क्या होते हैं?
ये सब तो हमें पता है कि ये सब क्या है, ये सब सब्ज़ी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सब्ज़ी। अगला है संतरा, केला, सेब। और ये सब क्या होते हैं बच्चों? संतरा भी एक फ्रूट है यानी फल है, केला भी एक फ्रूट है और सेब भी एक फ्रूट है। हम यहाँ पे लिखेंगे फल। अगला है गाय, हाथी, कुत्ता। तो गाय, हाथी और कुत्ता ये सब क्या होते हैं? ये सब किसके नाम हैं? ये सब जो हैं जानवरों के नाम हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जानवर। अगला है मूंग, चना, अरहर। तो मूंग एक दाल होती है, ऐसे ही चने की भी दाल होती है और अरहर भी एक दाल होती है। तो ये किसकी कैटेगरी हो गई? दाल की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पहचान ली। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो ख़त्म होता है। आई होप आप सब जो है समझ गए होंगे, और जिन क्वेश्चंस को आपको खुद करना है उनको आप जो है खुद करेंगे। जैसे कविता आप खुद से लिखेंगे, ये नहीं कि जो कविता मैंने बताई है आप वही लिखेंगे। ठीक है, तो आप जो है खुद से लिखने का भी प्रयास करेंगे।